हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 14 जिसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने मोशन एंड टाइम देखा जिसमें से हमने क्वेश्चन भी देखे थे ना। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसमें हम ये 14 चैप्टर इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं अपन कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको देखेंगे, हम इसके इफेक्ट भी देखेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, क्या जानते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी वो होता है, ठीक है, जो क्या होता है इलेक्ट्रिक जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होते हैं? ये फ्लो होते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखो, सब क्या है ना, सब जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। द मोस्ट कन्वेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Electricity has a very important role because it is used to run many electrical appliances like electric bulb, television, stereo systems, and refrigerator, washing machine, computer, etc. And we cannot think our life without making use of electricity. हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम अपने लाइफ को हम सोच भी नहीं सकते, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम सोच भी नहीं सकते। अब हम इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा, मतलब हम लोग इतना ज्यादा हमें हम जी रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम दूसरे इलेक्ट्रिक के बारे में हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो हमारे लाइफ में तो हम कैसे क्या करेंगे, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। एक होता है चार्ज पार्टिकल, तुम लोग को पहले शुरू से ही बताती हूँ कि एक होता है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्या होता है? ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जो क्या होता है? फ्लो होता है। अब ये फ्लो किसमें होता है? किसमें फ्लो होता है? सब जानते हैं, सबके यहाँ है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हम लाइट जलेगा? नहीं जलेगा, है ना। हमारा बल्ब भी नहीं जलेगा, ना ही हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं हम लोग, नहीं वॉशिंग मशीन यूज कर पाएंगे, नहीं हम कंप्यूटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग इतना आदी हो गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के, हम उसके बिना अपनी लाइफ सर्वाइव के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये क्या होता है? एक तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं। तुम लोग आगे जब क्लास में जाओगे ना तो पढ़ोगे, बट अभी यहाँ पे इतना ही कि एक होता है चार्ज पार्टिकल। क्या होता है? हमने हमारा जो प्रीवियस क्लास है ना, 6th क्लास, उसमें हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा है 6th क्लास में, ठीक है। बट वहां उसमें क्या है, एक चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये होते हैं फ्लो। अब ये फ्लो किस में होते हैं? फ्लो होते हैं ये वायर में। किसमें फ्लो होते हैं? ये वायर, वायर में। ये क्या है? वायर के थ्रू ये क्या होते हैं? वायर के थ्रू ये फ्लो होते हैं। अब ये वायर के थ्रू फ्लो होते हैं। अब ये जो वायर होता है ये किससे बना होता है? चलो बताओ। ये जो वायर होता है ना, ये वायर ये किससे बना होता है? ये वायर के थ्रू क्या होता है? वायर के थ्रू, वायर के थ्रू फ्लो फ्लो होता है, तो ये तो हमें पता है, बट ये बना किससे रहता है? कोई बता सकता है? ठीक है, चलो बताओ क्या हो सकता है। तो देखो, ये बना होता है कॉपर से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से। ये सब किससे बने होते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब से बने होते हैं, ठीक है। एंड इसे ही कहते हैं कंडक्टर मटेरियल। क्या बोलते हैं? कंडक्टर मटेरियल। अब ये बताओ कि कंडक्टर मटेरियल क्या होता है? क्या होता है कंडक्टर मटेरियल? ठीक है, तो ये जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं इसको बोलते हैं जिसमें जो करंट होता है वो इजीली ही क्या हो जाता है? फ्लो होता है। ये जो कंडक्टर होता है ना, जैसे मेटल, मेटल जानते हो मेटल क्या होता है? मेटल होता है, एक होता है नॉन मेटल होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, और एक क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है ना। अब इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। तो देखो, मेटल क्या होता है, जो क्या होता है, तो ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है। क्या होता है जिसमें जो हमारा
इलेक्ट्रिसिटी है ना वो फ्लो होता है। एंड ये जो कंडक्टर, ये जो वायर होते हैं ये कॉपर के बने होते हैं। एंड से ही इसमें फ्लो ये होता है, कंडक्टर मटेरियल होता है। जो वायर होते हैं वो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें इजिली करंट जो होता है वो फ्लो होता है ना। क्या होता है, करंट इजिली फ्लो होता है, इसको बोलते हैं। एंड इंसुलेटर किसको बोलते हैं जानते हो? इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पे इतना बता दी कि इंसुलेटर, कंडक्टर ये क्या होता है। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं। एंड ये क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है। अब देखो सबसे फर्स्ट कि ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये कहाँ आते, कहाँ, ये देखो सबसे पहले क्या होता है पता है, हम देखे हैं विंड के थ्रू देखे हैं। एंड सोलर सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जनरेटर के थ्रू। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। वो कहाँ आता है, वो आता है हमारे बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, देखे होगे अपने घर साइड्स के, है ना। ये होता है, इसमें ट्रांसफार्मर में आता है, इससे हमें वायर के थ्रू हमारे घरों तक ये आता है हमारे हाउस में। एंड उससे हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, एंड इसी से हम क्या करते हैं, एंड हमारा जो बल्ब बल्ब जल रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, टेलीविजन यूज कर रहे हैं, ठीक देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, ये सब क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, है ना। तो ये होता है हमारा इंसुलेटर। अब देखो तुम लोग ये सब सुने हो कि हमारे ये जो बल्ब जलता कैसे है। ये जो हमारा बल्ब होता है ये कैसे जलता है भाई, बल्ब ऑन, हम लाइट ऑन करें तो देखोगे ये इस टाइप से बल्ब, आगे हम पढ़ेंगे, बट यहीं पर आप थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम इस टाइप से हमारा बल्ब होता है। इसमें एक तरह के तुम देखे होगे बल्ब में कि इस तरह से ये लगे होते हैं वायर टाइप से एकदम थीन में। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है ना तो ये फिलामेंट में जाता है एंड ये ग्लो होने लगता है। क्या होने लगता है, ये ग्लो होने लगता है ना। तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तभी ये क्या होता है, फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो ये कह रहा है कि एक तरह की क्या होती है, एनर्जी सोर्स होती है। ठीक है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में इसका इतना ज़्यादा रोल है, इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि इसके बगैर हम क्या नहीं सकते, हम अपना लाइफ हम क्या है, हम सोच भी नहीं सकते, ये सोच बोल सकना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बगैर हम लाइफ अपना सोच भी नहीं सकते। हम इतने आदी हो गए हैं इसके लिए कि हम अपना लाइफ इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये है ना। अब देखो, अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो सर्किट डायग्राम, इसमें क्या होता है, डायग्राम टेल अस हाउ the various components in electric circuit have been connected by using electrical symbols। अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं, पता है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो होता है ना अलग अलग होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये किसका सिंबल होता है, ये क्या का सिंबल होता है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक सेल जानते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके यहाँ पे अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हालांकि ये थोड़ा ये इस टाइप से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ये प्लस एंड ये यहाँ माइनस। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है, यहाँ पे इसका सिंबल होता है, ये इस टाइप से होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये होता है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, इससे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, अभी बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब एक बार और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये इस तरह से होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इसमें फिलामेंट्स होते हैं ना इसके अंदर में, ये इसका स्ट्रक्चर एंड इसको इस टाइप से, ये होता है हमारा, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, एंड ये होता है इस टाइप से। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, एंड स्विच ऑन करते हैं, देखिए स्विच ऑन ऑफ का भी होता है ना। तो इस स्विच ऑन का हम पोजीशन देखें तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्विच इन
ऑन पोजीशन, ठीक है। ये तो इसका हम देखें तो ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ठीक, ये इस टाइप सा, एंड इसमें से एक वायर इसको पिन से कनेक्ट कर दिए रहते हैं, ये ठीक। और ये इस टाइप से, एंड इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप सा होता है, ये ठीक। ये होता है स्विच ऑन का, ठीक। स्विच ऑन का, ये स्विच ऑन की पोजीशन का सिंबल होता है। एंड यहीं पे एक और होता है स्विच ऑफ का, यहाँ पे हम देखते हैं स्विच ऑफ का। तो स्विच ऑफ का होता क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं स्विच ऑफ का यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है, ये हमारा इस टाइप से ये होता है स्विच ऑफ का, ये इस तरह से, ये हमारा इस पिन, और ये यहाँ से कनेक्ट रहता है और ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होता, ये होता है स्विच ऑफ का ना, ठीक है। ये इस तरह से। एंड बैटरी का ये इस टाइप से होता है, बैटरी का सिंबल यहाँ पे हम, हालांकि ये देखना, ये अपोजिट साइन में ना सेम सेम साइन का इसलिए नहीं रखते, क्योंकि अगर सेम सेम साइन का रखे तो वो क्या होगा, रिपल्स करेगा, इसीलिए इस टाइप से ये हमारा होता है प्लस, एंड इस साइड होता है हमारा माइनस। तो इससे जो कनेक्ट होगा वो होगा हमारा प्लस, एंड इस साइड होगा वो माइनस होगा, ठीक है। तो ये होता है बैटरी का। तो ये बैटरी अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ये स्विच ऑफ का ना यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये स्विच राइट करें, स्विच, ये यहाँ पे स्विच इन ऑफ पोजीशन, ठीक है, स्विच ऑफ इन पोजीशन का, ठीक है। एंड इसका जो होता है ये इस टाइप से होता है, एंड इसका ये इस साइड हम लोग ये कर देते हैं, ये कनेक्ट नहीं होता। एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो बैटरी, जिसको हम लोग जो सर्किट होता है ना वो किस तरह से होता है, उसको अभी मैं ऑफ कैसे होता है, ऑन कैसे होता है, इसको अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। बट अभी हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। एंड ये ऑफ का है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैट, ठीक है, ये ऑफ का है, ठीक, ये हमारा है, ये ऑफ का है, ये इस टाइप से, ये से कनेक्ट रहता है ये वाला, एंड ये ऑफ का है, और ये है इसका, यहाँ ये नहीं ना, यहाँ पे बना देती हूँ इसका, ये इसका है, और ये बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका इस टाइप से है रहता है, ये बैटरी का है, यहाँ पे लिख देती हूँ बैटरी, ठीक है। ये बैटरी, और ये इस टाइप से इसका इस साइड ऐसा फोर्स होता है, एंड ये बैटरी का, ठीक है, ये होता है बैटरी का। एंड एक होता वायर, वायर का देख लेते हैं हम, वायर का, तो वायर का देखो, ये इस टाइप से ये होता है हमारा वायर, ठीक है, वायर सब जानते हैं, ये होता है वायर, ठीक है। एंड इसका जो ये, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। तो ये इसके सिंबल्स एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में के बारे में आप लोगों को मैं बता चुकी। एंड मैं तुम लोग ये बता रही हूँ कि जो हमारा सर्किट जो डायग्राम होता है वो किस टाइप से होता है, तो यहाँ पे तुम लोग अच्छे से ध्यान देना कि क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है बैटरी, अब देखते हैं हम बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, such as combination of two or more cells is called a battery। बैटरी उसको बोलते हैं जो जिसके एक साइड, ठीक है, देखो हम लोग जैसे कि हम लोग एक मैग्नेट ही देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये एक हम ले लेते हैं मैग्नेट, ये हमारा होता है मैग्नेट, मैग्नेट जानते हो ना सब, तो ये हमारा होता है मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट के, इसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि इसके थ्रू आप जल्दी समझ जाओगे कि हाँ बैटरी होता क्या है। तो देखो एक होता है हमारा प्लस साइड, एक साइड होता है हमारा प्लस एंड एक साइड होता है हमारा माइनस।
तो अगर मान लो हमारा जो एक होता है नॉर्थ, सॉरी ना, नॉर्थ साइड होता है, एक होता है साउथ। तो अगर हमारा जो मैग्नेट होता है, अगर हम सेम सेम साइन को क्या करें, सेम सेम साइन को अगर हम पास लाते हैं तो वो क्या होगा, रिपल्स करेगा, मतलब दूर हटता है। तुम लोग देखे होगे जो हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं उसमें, है ना, अगर सेम साइन को हम पास लाते हैं तो वो क्या होगा, दूर हटेगा। एंड वहीं पे अगर हम अपोजिट साइड, ये जैसे कि नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, तो यहाँ पे हम नॉर्थ एंड साउथ को हम लाएंगे तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे। एंड अगर सेम साइन को अगर हम पास लाते हैं तो वो क्या होगा, सेम साइन का अगर हम पास लाते हैं वो क्या होगा, वो रिपल्स करेगा, है ना। इसीलिए ऐसे ही होता है बैटरी। तो अगर बैटरी के हम एक साइड होता है, अभी मैं आप लोगों को बैटरी का एक स्ट्रक्चर बनाकर शो कराती हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा, ये इस तरह से होता है सेल। सेल क्या होता है, जब एक से बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, टू और मोर सेल्स क्या करते हैं, इसके एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, बहुत सारे जो हमारा सेल होता है ना, एक से ज्यादा सेल एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करके, कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं ये अपन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शो करा देती हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, ये इस तरह से क्या होता है, ये एक बैटरी होता है, ठीक है। तो इसके एक साइड होता है पॉजिटिव साइड होता है, एक होता है नेगेटिव। अब देखो जैसे हम लोग मैग्नेट के लिए यूज किए थे वैसे इसके लिए यूज करते हैं। अगर हम मैग्नेट में क्या होता है, हम सेम सेम साइन को अगर हम पास आता है तो वो क्या होगा, रिपल्स करेगा, है ना। सेम सेम साइन रिपल्स रहता है, अपोजिट साइन वाले लोग क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, ट्रैक्शन होता है। उसी तरह अगर हम सेम सेम साइन वाले को अगर हम बैटरी को पास लाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या, नहीं पास होगा। क्यों नहीं पास होगा, बिकॉज सेम सेम साइन क्या करेगा, रिपल्स करेगा। इसीलिए इसको अपोजिट साइड से क्या करते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट टर्मिनल में क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब देखो ये हमारा एक हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है। ये इसी तरह से होते, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। ये इस तरह से, हालांकि ठीक नहीं है बट इतना समझ में आ जा रहा है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इसको हम बोलेंगे सेल। एंड एक और सेल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा ये माइनस है ना ये, तो इस साइड क्या होगा, ये इस साइड का ये हो जाएगा हमारा प्लस। क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। एंड इस साइड हम क्या ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं हम माइनस। क्या ले लेते हैं, माइनस, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस है तो ये क्या किससे कनेक्ट रहेगा, ये माइनस से कनेक्ट रहेगा। एंड ये प्लस है तो इससे भी क्या कनेक्ट रहेगा, ये माइनस से कनेक्ट रहेगा। एंड इसी साइड से ये हमारा हो गया, एंड इसी साइड से एक और हम सेल ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसका क्या होगा, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, इसका प्लस होगा, एंड इस साइड क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इस तरह से जो सेल होते हैं जो अपोजिट क्या करते हैं, अगर एक साइड पॉजिटिव तो दूसरे साइड नेगेटिव, है ना। तो एक तरह से क्या है, नेक्स्ट सेल जो होगा, देखो ये इसके इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड इसके नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव साइड कंबाइन करेगा। और ये नेक्स्ट जो हमारे ये क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव साइड कंबाइन करेगा। तो इस तरह से कंबाइन करके जो हम यूज करते हैं ना, ये सबको एक साथ बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बैटरी, ठीक है। ये होता है हमारा बैटरी। इसको इसलिए यूज करते हैं इस तरह, क्योंकि जो सेम सेम साइन वाले में क्या होगा, ये सेम सेम साइन में रिपल्स करता है, तो अपोजिट साइन में होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये होता है हमारा बैटरी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एंड अगर हम आगे देखें तो ये हम देखो एक्टिविटी फर्स्ट में देखें, एक्टिविटी फर्स्ट में क्या क्या है, द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो ये क्या होता है हमारा, अभी हम बैटरी के बारे में पढ़े हैं, तो ये कैसे होता है, इसमें देखो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको इसका साइन बना रही हूँ। हम कब एक स्विच ऑन रहता है ना, सब जानते हो कि हम ऑफ करने पे वो ऑफ हो जाता है एंड ऑन करने पे वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो इसका एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हम लोग देखो कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही एक बल्ब, अगर हमें बल्ब ऑन करना हो ना, ये हमारा इस टाइप से हम बल्ब बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये बल्ब है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, इस बल्ब में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं, ये इस तरह से होता है ना ये, तो इस टाइप से हम बना लेते हैं इसको, ये होता है हमारा, ठीक है।
तो ये इस तरह से, एंड इसको हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी से अभी हम लोग बैटरी का साइन क्या देखे हैं, हम बैटरी का साइन इस तरह से देखे हैं। यहाँ पे हम या तो हम बैटरी बना सकते हैं, सेल बना सकते हैं। सेल में अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। कैसे ग्लो करने लगता है, तो ये देखो ये पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव, इसको कनेक्ट करते हैं एक पोर्शन को। एंड ये इस तरह से अगर इसमें कनेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं एक, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एक बैटरी ही बना देते हैं, ठीक है। इसका सिंबल यहाँ पे हम देखें, क्या देखें, इसका एक साइन देखें ना, यहाँ पे ये देखो, ये इस तरह से। तो वो क्या होने लगता है, वो ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करने लगता है, यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं इस टाइप से, ये, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करने लगता है, तो देखो, एक तुम लोगों को मैं बता रही हूँ कि एक ओपन सिस्टम क्या होता है एंड क्लोज सर्किट सिस्टम क्या होता है। तो ये इस तरह से लगा रहता है, हम यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है हमारा, ये इस तरह से होता है, ये किससे कनेक्ट रहता है, हम साइन देखे हैं कि इस साइड हम देख लेते हैं, इसका साइन क्या होता है, इस टाइप से होता है। एंड अगर ये क्लोज फॉर्म में हुआ, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोज, सबसे पहले तो ओपन सिस्टम बनाते हैं, तो फ्लो कब करेगा, जब वो ओपन फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ओपन फॉर्म में होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये इस तरह से, इसको बैटरी से हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। एंड इसको क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से ये हमारा बल्ब लोड यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। एंड ये इससे कनेक्ट रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये साइन क्या कर रहे हैं, ये ओपन है ना, ये जो, ये ओपन है। अगर ओपन रहेगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक है वो ओपन रहेगा, तभी तो यहाँ पे बल्ब ऑन होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ओपन फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओपन फॉर्म में है। देखो ये ऑन है ना, यहाँ पे हम ऑन ही लिख देते हैं, ठीक है। ये ऑन फॉर्म में है। एंड ये जो हमारा जो लगा हुआ है, ये कौन से फॉर्म में है, अगर यहाँ पे क्लोज फॉर्म में, यहाँ पे हम देखें, ये साइन देखो, यहाँ पे ये देखो, ये क्या होता है, ये क्लोज फॉर्म में होता है ना, ये क्या होता है, ये क्लोज फॉर्म में होता है। एंड ये क्या होता है, हमारा स्विच ऑन की पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो स्विच ऑन की पोजीशन ये वाली होती है, स्विच ऑफ की पोजीशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा जो स्विच है ये ऑन है, बट जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है। ये तो क्लोज्ड हुआ है, बट ये सिस्टम है ये ऑन है, एंड जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है ना। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ऑन रहता है, यहाँ से ये क्या होगा, पास होगा, क्या होगा ये, एंड पास होने लगेगा, ठीक है। और पास होकर के फिर ये क्या हो जाएगा, इधर ये ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो फिलामेंट में ये ग्लो करने लगेगा, ठीक है। पर ये क्या, अगर देखो तुम्हें पता है, ये जो बल्ब होता है ये क्या करता है, ये एक मेजरमेंट में होता है ना, मतलब इसमें कितने वोल्ट का, तुम अगर बल्ब लेने जाओगे तो यहाँ पे ये बोलेगा कि कितने वॉट का तुम्हें बल्ब चाहिए, तो होता है 100 वॉट का होता है, तो इस तरह से वॉट में होता है ना वो। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग ये फिलामेंट जो लगे रहते हैं ना बल्ब में, इसी के में कि कितना इसमें वोल्ट, इसका कितना वोल्ट यहाँ पे पास हो सकता है, कितने वोल्ट का है, इस तरह से इसमें क्या रहता है, गिवन रहता है ना बल्ब में। तो देखो ये हमारा क्या है, ये ऑन है। तो ये अब ये इसमें क्या होगा, ये ऑन पोजीशन में है, ये इस फॉर्म में है ना, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये स्विच ऑन पोजीशन में, यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑन पोजीशन, ये जो स्विच ऑन पोजीशन में है ना। एंड इसी को अगर ये वाली एक्टिविटी अब हम देखें, तो अगर स्विच ऑफ पोजीशन में देखें तो इसको और बेटर भी बना सकते हैं हम यहाँ पे इस तरह से। देखो ये बल्ब को हम इस तरह से भी बना सकते हैं ना, क्योंकि बल्ब का जो साइन होता है वो कैसा होता है, ये इस टाइप से होता है, उसका जो साइन होता है ये इस टाइप सा, और ये इस टाइप सा होता है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। ये स्विच ऑन पोजीशन है, स्विच ऑफ पोजीशन में देखें तो ये इस टाइप सा रहता है, ठीक। यहाँ पे हम एक बैग इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये, ठीक है।
ये इस टाइप से, एंड यहाँ पे हम एक बल्ब ऑन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इस टाइप सा, ठीक है। और ये यहाँ पे इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक। हालांकि थोड़ा टेढ़ा हो गया बट ये समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। एंड ये, एंड इसमें जो, अब देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो हमारा पोजीशन है, ये हमारा ये स्विच ऑफ पोजीशन है, ये स्विच ऑफ पोजीशन है ये, ठीक है। अगर मान लो ये इससे कनेक्ट हुआ, ठीक है, कनेक्ट होता है मतलब जो हम ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं तो ये जो पोर्शन होता है ये अभी इससे क्या हुआ है, से ये अलग है ना। अगर ये हम स्विच ऑन करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है एंड इसमें में क्या होने लगेगा, ये फ्लो होने लगता है, क्या होने लगता है, ये फ्लो होने लगता है। बट हम लोग अगर स्विच ऑफ कर दे तो ये जो कनेक्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है ना, ये ब्रेक हो जाता है जिससे ये पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्विच ऑफ का, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देखो हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंट वायर, तो वो क्या होता है, वो रेजिस्टेंट वायर बिकम हॉट प्रोड्यूस, वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ये करेंट का कौन सा इफेक्ट होता है, हीट इफेक्ट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर एंड दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होना हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। क्या कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है, हाई जब उसको पास करते हैं, किसके थ्रू पास होता है, वो वायर के थ्रू पास होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एनर्जी देखोगे, वो जो हमारा बल्ब जो लगा रहता है, बल्ब का साइन किस टाइप से होता है, तो सबको याद हो गया होगा, ये इस टाइप से होता है ना। तो ये क्या होता है, ये हीट होने लगता है। देखिए अगर हम देखते हैं घर में भी कि अगर कोई बल्ब लगा रहता है वो बहुत टाइम से अगर वो जल क्या है, ऑन है ना, तो वो क्या होता है, उसमें से एक हीट आने लगती है ना, वो हीट हो जाता है। क्यों, उसको हम देखेंगे तो वो हीट हुआ हो जा रहा था, क्यों हीट हो जा रहा था, कि उसमें कंटिन्यूसली क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होते रहते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, हीट हो जाता है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इन द हीटिंग ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का ये कौन सा इफेक्ट होता है, हीट इफेक्ट होता है। यानी यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके क्या है, इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग जो घरों में हीटर यूज करते हैं ना, जो वायर लगे रहते हैं इस टाइप से, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो वायर लगे रहते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो जो स्प्रिंग लगे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें हीट होने लगते हैं, क्या हो जाते हैं, वो हीट होने लगते हैं। एंड वो जो हीट क्या हो जाता है, वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो हीट इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो करंट किस, इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।